नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस शुभ घड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, जिसके बाद राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से शुरू होगा। लेकिन आज हम आपको उन चेहरे के बारे में बताएंगे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन को धार देने के लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन आज जब भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो रही है, तो ये शख्सियतें अपने सपने को साकार होता देखने के लिए आज हमारे बीच नहीं है। वो शख्सियतें हैं अशोक सिंघल, अटल बिहारी वाजपेयी, महंत रामचंद्र परमहंस और महंत अवैधनाथ। आइए इनके बारे में जानते हैं। अशोक सिंघल अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन चलाने के लिए जन समर्थन जुटाने में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल की अहम भूमिका रही। सिंघल को राम मंदिर आंदोलन का चीफ आर्किटेक्ट माना जाता है। अशोक सिंघल का जन्म 15 सितंबर 1926 में हुआ और पढ़ाई के दौरान ही वो आरएसएस के संपर्क में आए और फिर प्रचारक बन गए। 1984 में धर्म संसद के आयोजन में अशोक सिंघल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी धर्म संसद में साधु संतों की बैठक के बाद राम जन्मभूमि आंदोलन की नींव पड़ी थी और उन्होंने इसका विस्तार पूरे देश में किया। राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर कार सेवा और बाबरी विध्वंस में अशोक सिंघल अहम भूमिका में रहे। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद अशोक सिंघल ने राम मंदिर आंदोलन को हिंदुओं के सम्मान से जोड़ने में अहम भूमिका निभाई और देश भर में आंदोलन के लिए लोगों को एकजुट किया। 17 नवंबर 2015 को उनका निधन हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी राम मंदिर आंदोलन की पहली पंक्ति के नेता के तौर पर शामिल रहे। 1980 में शुरुआत से ही बीजेपी ने राम जन्मभूमि को मुद्दा बनाया था। अटल बिहारी वाजपेयी 6 दिसंबर 1992 की पूर्व संध्या को यानी कि 5 दिसंबर को लखनऊ में मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि वह भी मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ अयोध्या जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी गई। वाजपेयी का कहना था कि पार्टी ने उन्हें दिल्ली जाने और वहां मोर्चा संभालने का आदेश दिया है और वो उसका पालन करेंगे। वाजपेयी का निधन अगस्त 2018 में हुआ। वाजपेयी के निधन पर राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य राम विलास दास वेदांती ने कहा था कि वाजपेयी की हार्दिक इच्छा थी कि रामलला का भव्य मंदिर बने। महंत रामचंद्र परमहंस अदालत से लेकर धरातल तक राम मंदिर के लिए हमेशा दो हाथ करने को तैयार रहने वाले महंत रामचंद्र परमहंस राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख चेहरा थे। 1913 में जन्मे रामचंद्र परमहंस 1934 में राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े थे। 1949 में विवादित बाबरी मस्जिद में मूर्ति स्थापित करने वालों में रामचंद्र परमहंस ही प्रमुख थे और उन्होंने 1950 में श्री राम की पूजा अर्चना के लिए कोर्ट में याचिका लगाई और पूजा अर्चना जारी रखने के लिए जिला न्यायालय के आदेश की पुष्टि कर दी थी। परमहंस ने न सिर्फ अपनी आंखों में पल रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के सपनों को पूरा किया, बल्कि इस बहाने वो भक्तों को भी ये संदेश देने में सफल रहे कि आने वाले समय में राम जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर बनकर रहेगा। लेकिन 92 साल की उम्र में 31 जुलाई 2003 को उनका निधन हो गया। महंत अवैधनाथ राम मंदिर आंदोलन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मठ का 3 पीढ़ियों से नाता रहा। गोरखनाथ मठ के महंत दिग्विजयनाथ के निधन के बाद शिष्य महंत अवैधनाथ ने गद्दी संभाली। उन्हीं की अगुवाई में श्री राम जन्मभूमि न्यास का गठन हुआ। अवैधनाथ के नेतृत्व में 7 अक्टूबर 1984 को सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए धर्म यात्रा निकाली गई। 1986 में जब फैजाबाद के जिला जज जस्टिस कृष्ण मोहन पांडे ने राम मंदिर का ताला खोलने का आदेश दिया था, तो उसको लागू करने के लिए महंत अवैधनाथ मौके पर मौजूद थे। 23 जुलाई 1992 में मंदिर निर्माण के लिए अवैधनाथ की अगुवाई में एक और प्रतिनिधि मंडल तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव से मिला। बात नहीं बनी तो 30 अक्टूबर 1992 को दिल्ली में हुए 5वें धर्म संसद में 6 दिसंबर 1992 को मंदिर निर्माण के लिए कार सेवा शुरू करने का निर्णय ले लिया गया। कार सेवा का नेतृत्व करने वालों में अवैधनाथ सबसे आगे रहे।
उनके समय में गोरखनाथ मंदिर को राम मंदिर आंदोलन के मुख्य केंद्र के तौर पर जाना जाता था। हालांकि 12 सितंबर 2014 को अवैधनाथ का निधन हो गया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनकी गद्दी संभाली। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।